डीएलएड 2018 बैच के बैक पेपर से संदर्भित अभ्यर्थियों के लिए करो या फिर मरो की स्थिति आ चुकी है। क्योंकि अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है तृतीय सेमेस्टर में, तो निश्चित तौर पर आप अपने बैच से 2 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि 2019 बैच के प्रथम सेमेस्टर को भी प्रमोट कर दिया गया, तो हो सकता है कि पीएनपी के द्वारा बैक पेपर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन भी ना किया जाए। और 2020 में एडमिशन अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके आसार भी कम ही लग रहे हैं कि इस वर्ष एडमिशन हो पाएगा। और अगर 2021 में जाकर के एडमिशन होता है डीएलएड के नए बैच के लिए, तो उस समय प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है पीएनपी के द्वारा। उस समय आप उतना मानसिक अवसाद में चले जाएंगे कि 2 वर्ष आपने समय बर्बाद किया और भविष्य में भी आपका समय बर्बाद होने वाला है। तो आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए और आज का संघर्ष आपको 2 साल बचा सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनांक 28 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे एससीईआरटी कार्यालय लखनऊ पर जरूर पहुंचे। अपने हक के लिए सारी चीज़ें आपके फेवर में है, आप प्रमोट हो जाएंगे। जो भी बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं, 100% आपका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन यह इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपका संघर्ष कितना गंभीर होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 100, 50, 150 लोग पहुंच करके एससीईआरटी पर और शासन पर आप लोग दबाव बना देंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं। जब तक भारी संख्या में अभ्यर्थी वहां उपस्थित नहीं होंगे और जब तक महिला प्रशिक्षु उपस्थित नहीं होगी, तब तक दबाव कम ही बन पाता है शासन पर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिला प्रशिक्षुओं का ही रोल अहम होने वाला है कि उनके द्वारा कितनी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है। अगर एक भारी संख्या सिर्फ महिला प्रशिक्षुओं का हो जाता है, तो निश्चित तौर पर शासन भी दबाव में आता है और वह भी पुलिस बल का प्रयोग करने से एक तरीके से बचते हैं। तो अगर आपकी संख्या भारी होगी तो ही मीडिया की कवरेज आपको मिल पाएगी और उसके बाद ही आप सभी के मुद्दे शासन तक गंभीरता से पहुंच पाएंगे। और 28 सितंबर 2020 का दिन ही तय करेगा कि आपका डीएलएड 2 साल में कंप्लीट होगा या फिर 4 साल में। और यहाँ पर ये विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे सभी एक मंच पर उपस्थित हो रहे हैं, तो एक भारी संख्या में आप लोग को सपोर्ट है सभी का। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आपकी वहाँ पर संख्या बल के बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक संख्या बल नहीं दिखेगा तब तक शासन पर कोई भी दबाव नहीं बनेगा और एससीईआरटी भी इस दबाव को नहीं मानती है जब तक संख्या बल वहाँ पर ना दिखे। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो और बैक पेपर से संबंधित यही एक अवसर है जब आप अपनी मांग को उठाते हुए प्रमोट करा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।